Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to discuss one of the companies from the housing finance space. जो कंपनी जो लास्ट 2-3 साल से जब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, इट वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा था, एसेट क्वालिटी भी अच्छा था, रीजनेबल था, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन ट्रैक। अभी दिस क्वार्टर द नेम ऑफ द कंपनी इज इंडिया शेल्टर फाइनेंस। फ्रॉम द इनका साइज भी छोटा है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट कंपनी अमंग द अफोर्डेबल हाउसिंग का अगर आप स्पेस देखो तो सबसे पहले इफ़ यू लुक हाउसिंग फाइनेंस में देर इज़ प्राइम हाउसिंग एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। प्राइम हाउसिंग इज़ बेसिकली आपका एवरेज टिकट साइज वहाँ पे रहता है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, उतना भी जा सकते हैं आराम से, एंड दैट इज़ डन इन टीयर 1 सिटीज़। बैंक्स हाउसिंग बैंक्स एनबीएफसी जो बड़े प्राइम एनबीएफसी है, लाइक बजाज बजाज हाउसिंग हो गया, पीएनबी हाउसिंग हो गया, these are the companies that are specifically present in the prime housing space. एंड इन द अफोर्डेबल हाउसिंग वाले स्पेस में इफ यू लुक, ये हो गया आपके टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जो लेंडिंग करते हैं। टिकट साइज आपका होगा 10-15 लाख के बीच में। लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनको लेंड करते हैं, करेक्ट। अभी इन द हाउसिंग फाइनेंस स्पेस इफ़ यू लुक देर आर 5 कंपनीज, आवास, आधार, जो अच्छे कंपनीज है, जो दे आर रीजनेबल साइज है, बड़ा साइज है, एंड ग्रोथ भी अच्छा आता है, विच इज़ आवास, आधार, इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट एंड एप्टस। ये 5 जो कंपनीज है अभी तक। इफ़ यू लुक, इंडिया शेल्टर वॉज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, 30-35% एम करता था, ग्रो भी उतना ही कर रहा है, या तो कभी आउट परफॉर्म भी करता था, अर्निंग्स में भी ग्रोथ अच्छा आता था, तो बुक वैल्यू में भी जो कंपाउंडिंग हो रहा था दैट वाज एट अ फास्टर रेट कंपेयर टू द अदर पीयर्स। एंड साइज़ भी छोटा था तो ग्रोथ भी अच्छा था, एंड उनका आउटलुक भी यही था कि 30,000 करोड़ का उनको एवीएम पहुंचना है बाय 2030, विच इज़ ए 28% कैगर फ्रॉम FY 26 ऑनवर्ड्स। अगर आप देखो तो कैलकुलेट करो 10,000 करोड़ से टू अराउंड 30,000 करोड़ इन नेक्स्ट 4 years, राइट। सो अभी क्या हो गया कंपनी में, दे आर प्रेजेंट इन 15 स्टेट्स में प्रेजेंट है, 307 ब्रांचेज है। दिस क्वार्टर दे हैव ग्रोन देयर AUM बाय 24% ओनली। अभी अभी तक कैसा था उनका ट्रैक रिकॉर्ड कि 35% के ऊपर कर रहा था, 30-35%। फिर लास्ट Q3, स्पेसिफिकली Q3 वाला जो क्वार्टर था, तब से थोड़ा उनको प्रॉब्लम होना चालू हुआ इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी, ठीक है। एंड तब उनका ग्रोथ आया 31% के आसपास। उन्होंने ग्रॉस AUM ग्रोथ बताया, ठीक है, AUM ग्रोथ नहीं बताया, ग्रॉस मतलब उनका को लेंडिंग वाला भी बुक ऐड कर दिया था उन्होंने। ऑफकोर्स वो बेस में लास्ट ईयर भी ऐड किया था, तो ऐसा नहीं कि मतलब कंपनी ने कोई अकाउंटिंग में मतलब एक कैच था, वो ऐसा नहीं था। बट पहले वो AUM बताता था, फिर वो ग्रॉस AUM पे आ गया, चलो ठीक है। 31% ग्रोथ आया तभी। एसेट क्वालिटी हैज टेकन अ हिट, जहाँ पे GNPA 1.5 हो गया था, NNPA 1.2 हो गया था। 30+ DPD एंड सब में भी देर वॉज अ सिग्निफिकेंट डिटीरियोरेशन। फिर Q4, फिर इन दैट कॉन्फ्रेंस कॉल मैनेजमेंट टोल्ड कि वी आर एमिंग 30% कैगर फॉर FY 20, 30% ग्रोथ फॉर FY 27, एंड लॉन्ग टर्म 30,000 करोड़ का तो AUM इज ऑन इंटैक्ट, ठीक है। एंड एसेट क्वालिटी उन्होंने बोला इंप्रूव होगा इन Q4, विच दे डिलीवर, ठीक है। Q4 में अच्छा इंप्रूवमेंट है इन दैट एसेट क्वालिटी। एंड फिर कंपनी ने नेक्स्ट क्वार्टर में आके Q4 में देयर गाइडेंस जो 28% था, राइट, एंड तब एसेट क्वालिटी में मतलब इम्प्रूवमेंट आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। दिस क्वार्टर एक तो द मेन रीज़न वुड बी कि द सीजनलिटी का इम्पैक्ट होता है, क्योंकि Q1 जो होता है इट इज़ द वीकेस्ट क्वार्टर फॉर एनी लेंडिंग कंपनीज। अगर आप देखो तो सीजनलिटी का इम्पैक्ट होता है, Q4 में मेजर काम हो जाता है, डिसबर्समेंट में अच्छा खासा आता है मोमेंटम। Q1 ऑनवर्ड्स थोड़ा स्लो डाउन होता है, एंड फिर दैट एक्सेलरेट्स फ्रॉम Q2 ऑनवर्ड्स, राइट। कोई भी कंपनी में देखा लो, कोई भी NBFC लेंडिंग कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस ले लो, माइक्रो फाइनेंस ले लो, MSME लेंडिंग कंपनी ले लो, कोई भी कंपनी उठा लो, उनका H1 इज ऑलवेज वीकर कंपेयर टू H2, क्योंकि H2 में फेस्टिव सीजन आता है, ज़्यादा लेंडिंग होता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, लेंडिंग, मतलब सब में देर इज़ अ टेलविंड। तो ग्रोथ है 24%। नाउ डिसबर्समेंट, यहाँ पे बेसिकली डिसबर्समेंट अगर आप देखो तो इन्होंने अकाउंटिंग चेंजेस किए इन डिसबर्समेंट। तो पहले कैसा था कि उनका चेक हैंड ओवर बेसिस पे होता था, एंड नाउ दे आर डूइंग ऑन चेक रियलाइजेशन। मतलब क्या, अभी कंपनी कैसे बुक कर रहा था कि डिसबर्समेंट मतलब अगर अगर मेरे को घर लेना है, ठीक है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में, मेरा लोन अप्रूव हुआ है फॉर 15 लाख, 15 लाख रुपए का लोन अप्रूव हुआ है बाय इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर व्हेन दे गिव आउट दैट चेक, ठीक है, चेक देंगे,
जो मैं फिर अपने बैंक में जाके डिपॉजिट करूँगा, या तो फिर वो ऑटोमेटिकली थ्रू देयर ट्रांजेक्शन ओनली वो डिपॉजिट होता है, तो ऑन दैट डेट ओनली वो बुक कर देते हैं। बट एज द टिकट साइज इज हायर तो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा लैग होता है, राइट। तो चेक रियलाइजेशन मतलब क्या, कि जब मेरे अकाउंट में आएगा पैसा, तो वो लैग जो होता है दैट इज़ यूजुअली अराउंड 15-20-25 डेज के आसपास का लैग होता है। तो क्या होता है कि जब अगर देखो 31 मार्च को अगर मेरा डिसबर्स हो गया, ठीक है, इंडिया शेल्टर ने मुझे लोन अप्रूव कर दिया, सब आ गया, चेक आ गया मेरे हाथ में, मैं डिपॉजिट करूँगा समझ लो 5 तारीख 4 तारीख ऑफ अप्रैल, ठीक है, तो वो क्वार्टर चेंज हो गया, राइट। Q4 था वो मार्च वाला, एंड फिर वो Q1 हो गया। तो ऑल द कंपनीज आर ऑन रिपोर्टिंग ऑन चेक रियलाइजेशन बेसिस। इन्होंने चेक हैंड ओवर बुकिंग्स के टर्म्स में पहले कर रहे थे, अभी वो उन्होंने भी चेंज कर दिया। तो ये एक क्वार्टर का फिनोमिनन था, तो आगे जाके तो दे वुड डू ऑन चेक रियलाइजेशन बेसिस ओनली। तो दैट वॉज ऑन डिसबर्समेंट्स। तो डिसबर्समेंट में ऐसे अगर आप देखो न्यू अकाउंटिंग मेथड्स, देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 18% के आसपास। टोटल इनकम में ग्रोथ आया था अराउंड 20%, पीपॉप में ग्रोथ आया 20%, एंड पैट में भी ग्रोथ आया 20%। तो मतलब क्या, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं मिला ये टाइम। फ्रॉम लास्ट मेनी क्वार्टर्स दे यूज टू गेट ऑपरेटिंग लेवरेज 30-40% का आपका अर्निंग्स में ग्रोथ आता था, एंड आपका इंटरेस्ट इनकम में 20-25% का ग्रोथ आता था। फिर इफ़ यू लुक एट देयर लोन बुक का मिक्स, ठीक है, होम लोन एंड लैप, दीज आर द टू सेगमेंट्स दैट दे केटर टू। HL इज अराउंड 57% एंड लैप इज अराउंड 43%। एवरेज टिकट साइज इज अराउंड 10 लाख, एंड मेजर जो इनका जोग्राफिकल मिक्स, इफ यू लुक, मेजर कॉन्सेंट्रेशन इज इन राजस्थान विच इज अराउंड 31% ऑफ द ईवीएम, महाराष्ट्र सेकेंड हाइएस्ट है विच इज अराउंड 15% ऑफ द ईवीएम, MP इज अराउंड 9%। ये थे उनके टॉप 3 स्टेट जहाँ से अराउंड 50% प्लस का ईवीएम आता है। ऑन देयर मार्जिन फ्रंट इफ यू लुक, तो यील्ड्स आर स्टेबल, 14.8 था लास्ट क्वार्टर भी उतना ही था। कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी स्टेबल है, 8.2 लास्ट क्वार्टर भी उतना ही था। स्प्रेड्स आर ऑल्सो स्टेबल एट 6.6 वैसे लास्ट क्वार्टर भी उतना ही था। तो मार्जिन के टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं। और इंक्रीमेंटल मतलब आपका जो डिसबर्समेंट यील्ड जो होता है, इंक्रीमेंटल डिसबर्समेंट जो उनका यील्ड है, दैट इज अराउंड 14.9 विच इज 10 बेस पॉइंट हायर। एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, इंक्रीमेंटल जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो भी बोलना है, इट इज़ सिग्निफिकेंटली लोअर, तो वो 7.9 है, ठीक है। करंट कॉस्ट ऑफ बोरिंग कितना है, 8.2। तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि अगर कोई रेट हाइक आता है, ठीक है, रेट हाइक अगर कोई आता है इन कमिंग क्वार्टर्स, ये टाइम तो नहीं, आई गेस इन कपल ऑफ 3 to 4 मंथ्स आना चाहिए, बाई नवंबर दिसंबर के तक जो मीटिंग होएगा। तो इफ़ दैट कम्स इन, तो उससे भी एज दे हैव टू पास ऑन द प्राइजेस टू द कस्टमर्स, क्योंकि इनका जो बुक है उसमें से अभी भी मेजर अभी भी फिक्स रेट पे, फ्लोटिंग बेसिस पे एंड सेमी फिक्स भी होता है, मतलब 3 साल के बाद 3 साल फिक्स रेट पे चलता है, फिर आफ्टर दैट फ्लोटिंग हो जाता है, बिकॉज कस्टमर लॉयल्टी एंड बहुत सारे मेट्रिक्स होते हैं, राइट। तो वो भी दे आर नॉट दे आर पासिंग ऑन टू द कस्टमर्स, राइट। तो वो यील्ड्स जो मतलब कॉस्ट ऑफ फंड दे हैव टू पास, तो वो ऑटोमेटिकली उनके इंक्रीमेंटल यील्ड्स भी 10 बेसिस पॉइंट 20 बेसिस पॉइंट आसपास बढ़ गए, सो दैट इज ऑल्सो गुड। NPAs, हाँ, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम हुआ, उनका GNPA 1.2 से फिर से 1.5 हो गया, मतलब जो Q3 में था उतना ही हो गया। NNPA भी जो Q3 में था उतना ही हो गया, 0.9 से 1.2 हो गया, Q4 में 0.9 था फिर 1.2 हो गया। 30+ DPD वॉज हाइएस्ट इन देयर हिस्ट्री, ठीक है, अभी तक उतना 5% प्लस 5.2% स्पेसिफिकली हो गया दिस क्वार्टर, वॉज इज 4% ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। एंड उनका और एक रीज़न, तो एक तो सीजनलिटी उन्होंने बोला, देन द सेकेंड वन वॉज कि उनका जो कस्टमर मिक्स है, ठीक है, वहाँ पे अराउंड 75-80% जो कस्टमर्स है ना उनके, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो थोड़े रिस्की कस्टमर्स होते हैं कंपेयर टू सैलरी। तो दैट वाज वन रीज़न। एंड द थर्ड वन आई गेस वुड बी कि उनका जो एवरेज टिकट साइज है, ठीक है, दैट इज़ अराउंड 9-10 लाख, उनको वहाँ पे ही खेलना है, ठीक है, उनको उतना बढ़ाने हैं, 15-20 लाख तक नहीं जाना है उनको, क्योंकि वहाँ पे अगर आप जाते हो वहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, एंड वहाँ पे यू कैन नॉट चार्ज 14.8-15%, आपका यील्ड नहीं चार्ज कर सकते, आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। तो मार्जिन के टर्म में दे आर नॉट रेडी टू डिटोरिएट देयर मार्जिन, ठीक है, यील्ड नीचे नहीं आना चाहिए। तो एवरेज टिकट साइज दे वांट टू प्ले अराउंड 9-10-11 लैक्स के आसपास ही खेलना है। तो वहाँ पे भी थोड़ा लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से भी देयर वाज, पहले हमने देखा लेस देन 7 लाख वाले टिकट साइज में प्रॉब्लम्स हुआ था। किसने सबसे पहले बोला था? एप्टस ने बोला था कि प्रॉब्लम्स थे।
फिर दैट फ्लोड इनटू माइक्रो फाइनेंस, जो भी प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस का ओवरफ्लो हो रहा था इन दिस स्पेस. बट नाउ ऑल द कंपनीज स्पेसिफिकली दिस क्वार्टर हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में सबका नंबर अच्छे है एक्सेप्ट इंडिया शेल्टर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, अकॉर्डिंग टू देयर गाइडेंस अगर देखूँ तो जिसने जितना गाइड किया था उन्होंने उतना डिलीवर किया है. एंड इन्होंने थोड़ा मिस किया ऑन देयर गाइडेंस. ऐसा नहीं है कि मतलब कंपनी खराब हो गया, बंद होने वाले, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट जो उनका जो बिकॉज जो उनको एडवांटेज मिल रहा था बिकॉज ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर विथ ऑपरेटिंग लेवरेज विथ डिसेंट एसेट क्वालिटी, वो आई थिंक फॉर दिस क्वार्टर स्पेसिफिकली देखो तो होम फर्स्ट विन्स आउट क्लियरली, क्योंकि उनका ग्रोथ भी अच्छा है, एसेट क्वालिटी भी स्टेबल था, एंड उनका आउटलुक भी 25% है. अभी इनका भी कैसा था, एक टाइम पे वो 35% के आसपास ग्रो कर रहे थे, राइट, इंडिया शेल्टर. अभी उनका गाइडेंस, नया गाइडेंस जो है दैट इज अराउंड 25 to 30% ग्रोथ. बट ये साल आई थिंक दे वुड बी अराउंड लोअर बैंड ऑफ देयर गाइडेंस, ठीक है. 28% जो बोला है वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है. अभी ऐसा नहीं है कि होने नहीं वाला है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वो तो हमें ट्रैक करना पड़ेगा अभी अपकमिंग क्वार्टर में कैसा नंबर आते हैं, क्योंकि इन एसेट क्वालिटी भी उनको जो पूछा था एनालिस्ट ने इन देयर कॉन्फ्रेंस कॉल कि एसेट क्वालिटी अभी आगे जाके कैसा रहने वाला है, तो दे आर टोल्ड कि एसेट क्वालिटी नेक्स्ट क्वार्टर तो इतना ही रहेगा, ठीक है, मतलब स्टेबल रहेगा. इम्प्रूवमेंट का बात नहीं किया नेक्स्ट क्वार्टर के लिए Q2 में, एंड Q3 में वो थोड़ा स्टेबलाइज होगा. एंड उनको एंड करना है, उनको एसेट क्वालिटी एंड करना है जो उन्होंने Q4 में एंड किया था, मतलब 0.9% के आसपास उनका 1.2% के आसपास का उनका GNP होना चाहिए, NNP ऑफ 0.9%. तो मतलब दे हैव टू डू सीरियस, मतलब उनको काम करना पड़ेगा टू इम्प्रूव दिस मेट्रिक्स. एंड ये अर्ली स्टेज बकेट्स लाइक 30+ DPD एंड सब में तो उनको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे इफ़ द कस्टमर फ्लोज फ्रॉम लेट्स से करंट बकेट टू नंबर, मतलब 30 DPD से वो 60 में चला जाता है, उसके बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है फॉर रिकवरी. फिर उनको फिर NPS भी जा सकते हैं. तो उनको ये जो बकेट्स में जो स्ट्रेस है उनको वो अरेस्ट करना है, एंड दे हैव टू ब्रिंग दैट बैक इन देयर करंट स्टेज 1 एसेट्स में जो होता है, राइट. तो वो हमें देखना पड़ेगा कैसे लाते हैं. रिटर्न रेशियो सब स्टेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ROA नंबर है टॉप नॉच, ROE इज अराउंड 17%, 17.5, लास्ट क्वार्टर 17.6 था. क्रेडिट कॉस्ट भी अराउंड उनका गाइडेंस है 40-50 बेसिस पॉइंट के आसपास, इट इज़ एट अ हायर एंड अराउंड 50 बेसिस पॉइंट है. तो ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि एक क्वार्टर मतलब कंपनी बिल्कुल ख़राब हो गया एंड अभी कंपनी मतलब आगे जाके और स्लो होएगा कंपनी ग्रोथ में, ऐसा नहीं है. बट वी हैव टू ट्रैक, ठीक है, वर्ल्ड इज डायनामिक एंड हमको नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नेक्स्ट क्वार्टर, राइट. तो एंड उनका इफ़ यू लुक गाइडेंस 40-45 ब्रांचेज उनको ऐड भी करना है. अभी ये क्वार्टर उन्होंने एक भी ब्रांच भी नहीं ऐड किया, ठीक है. तो दे आर गोइंग टू ऐड फ्रॉम Q2 ऑनवर्ड्स. अभी वो देखते हैं कैसे दैट पैन्स आउट. एंड क्रेडिट कॉस्ट टू बी 40-50 बेस पॉइंट. स्प्रेड्स उनका जो अराउंड 6.6 है उन्होंने बोला है मेंटेन करेंगे नॉर्थ ऑफ 6%, जो अभी अराउंड मिड ऑफ 6.5-6.6% आराम से मेंटेन होएगा. एंड ऑल्सो ऑन देयर डिसबर्समेंट जो हिट हुआ था ये टाइम, अब बिकॉज ऑफकोर्स ये अकाउंटिंग में चेंज हुआ उनके, तो दे आर एक्सपेक्टिंग डिसबर्समेंट ग्रोथ ऑफ अराउंड 20% प्लस फॉर FY27. तो लास्ट ईयर उनका डिसबर्समेंट में उतना कुछ खास ग्रोथ आया भी नहीं था FY26 में. तो डिस्पाइट दैट स्मॉलर बेस दे आर जस्ट एक्सपेक्टिंग अराउंड 20% प्लस ग्रोथ, विच इज़ आई थिंक थोड़ा कम है. वी हैव सीन के होम फर्स्ट में डिसबर्समेंट में बहुत अच्छा ग्रोथ है, अराउंड 30% के आसपास का डिसबर्समेंट में ग्रोथ है, विच इज़ वेरी गुड. एंड आगे के क्वार्टर्स में भी दे आर एमिंग फॉर गुड आउटलुक है उनका 25% के आसपास, राइट. तो अभी इनका इफ़ यू लुक एट देयर ओवरऑल, इफ़ यू लुक कंपेयरिंग टू देयर पीएस, दिस क्वार्टर वॉज स्पेसिफिकली बैड देखो तो फॉर इंडिया शेल्टर. उनके कॉम्पिटिटर्स ने परफॉर्म किया बहुत बेटर कंपेयर टू देयर गाइडेंस जो दिया था. ऑफकोर्स एब्सोल्यूट नंबर आप देखो तो इनका जो 24% ग्रोथ है, एप्टस का भी उतना ही है, आधार का उससे कम है, आवास का भी उससे कम है, खाली होम फर्स्ट ने बीट किया, राइट. तो जो पहले उनको नंबर 1 रैंकिंग हो वो सेकेंड हो गया. एंड ऑन देयर गाइडेंस, ठीक है, जो 28% कैगर जो उन्होंने बोला है वो हमें देखना पड़ेगा कैसे वो पैन आउट होता है इन कमिंग क्वार्टर्स. एंड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड पूरा लेंडिंग सेक्टर, ठीक है, बैंक, NBFCs,
उसमें भी अगर आप देखो हाउसिंग फाइनेंस हो गया, माइक्रो फाइनेंस हो गया, एमएसएमई कंपनीज हो गया, ये सबको अगर आपको इन डिटेल में समझना है, आई मेड अ कोर्स स्पेसिफिकली कॉल्ड द लेंडिंग प्लेबुक। उसमें मैंने बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक पूरा लेंडिंग स्पेस समझा है। इनकम स्टेटमेंट कैसे देखना है, बैलेंस शीट कैसे देखना है, आपको मेन कौन से केपीआईज जो है ट्रैक करने हैं फॉर क्विकली जजिंग एनी कंपनी की उनका आउटलुक क्या है, उनका ग्रोथ कैसे, वैल्यूएशन कैसे करना है। यू कैन नॉट लुक एट पी रेशो, आपको प्राइस टू बुक देखना पड़ेगा, फॉरवर्ड प्राइस टू बुक कैसे कैलकुलेट करना है। ऑल द थिंग्स आर कवर्ड, आपको इन डिटेल में सब कुछ समझ आएगा। कोई एमबीए का डिग्री नहीं चाहिए, कोई सीएफए का डिग्री नहीं चाहिए। यू हैव टू कम विद एन ओपन माइंडसेट। द कोर्स का ड्यूरेशन वुड बी अराउंड 6 आवर्स के आसपास, 6-7 आवर्स। आपको पूरा लैंडिंग स्पेस समझ आ जाएगा फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस, ठीक है। सो ये था इंडिया शेल्डर का बात। आई विल कवर होम फर्स्ट एंड दूसरे सब कंपनीज को भी कवर कर लूँगा इन कमिंग क्वार्टर, बट दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इनका जो रेट से ये ग्रो कर रहा था पहले, ठीक है, वो दैट ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड ऑफकोर्स 35%, दैट वो तो अभी भूल ही जाओ। अराउंड 27-28% का आउटलुक है उनका फॉर मीडियम टर्म, एंड दिस ईयर आई गेस दे वुड डू अराउंड 25% के लोअर बैंड में रहेगा, ठीक है। थोड़ा 25, 27, 26% के आसपास का ग्रोथ आ सकता है इन कमिंग क्वार्टर्स, जो मैंने Q1 के नंबर से मुझे लग रहा है। तो ठीक है, उतना रखते हैं। इन कमिंग वीडियोज विल कवर अदर कंपनीज एज वेल। अभी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के भी बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, उनको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।